पतंजलि फूड्स के शेयर में बुधवार 15 जुलाई को बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंटरडे में शेयर 328 रुपये 20 पैसे तक यानी करीब 20% तक लुढ़क गया, जो कि शेयर का 52 हफ्ते का निचला स्तर है। ये लगातार तीसरा कारोबारी सत्र था जब शेयर में गिरावट देखने को मिली। तो आखिर पतंजलि फूड्स के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे वजह क्या है? इस गिरावट को लेकर कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है? क्या ये गिरावट शेयर में खरीदारी करने का मौका है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में? आइए इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर। पहले ये समझिए कि शेयर का प्रदर्शन किस तरह का रहा है। देखिए, शेयर का 15 जुलाई का 328 रुपये 20 पैसे का जो इंटरडे लो था, वो केवल 52 हफ्ते का निचला स्तर ही नहीं बल्कि 6 साल का निचला स्तर है। जी हाँ, बुधवार को शेयर का इंटरडे लो अप्रैल 2020 के बाद का सबसे निचला स्तर है। हालांकि बाद में निचले स्तरों से शेयर में रिकवरी देखने को मिली और शेयर करीब 15% की गिरावट लेकर 347 रुपये 50 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल हुआ। पिछले साल जुलाई के 653 रुपये 93 पैसे के उच्चतम स्तर से कंपेयर करेंगे अगर आप, तो शेयर की वैल्यू लगभग आधी हो चुकी है। ऑल टाइम हाई से लगभग ये शेयर 50% तक टूट चुका है, जिसके बाद निवेशकों की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये समझते हैं कि आखिरकार ये गिरावट आई क्यों है। इतना बड़ा शेयर में जो फॉल आया इतनी बड़ी वॉल्यूम्स के साथ, उसकी क्या वजह है? देखिए, बाजार में कमजोरी की एक वजह ब्लॉक डील और शेयर में लगातार जो जारी बिकवाली है उसको माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 जुलाई को कंपनी के करीब 54,24,000 शेयरों का बड़ा सौदा हुआ। लगभग 1.5% इक्विटी ने हाथ बदले और औसतन 355 रुपये का प्राइस था जिस पर ये ब्लॉक डील होती हुई दिखी, जिसकी वैल्यू 195 करोड़ रुपए बताई गई है। अब कंपनी ने इसके बाद एक सफाई भी जारी करी, क्योंकि शेयर में जो इतनी तेज गिरावट आई है उसके बाद भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी देखने को मिले थे। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को स्पष्टीकरण यानी कि क्लैरिफिकेशन जारी किया है। कंपनी के मुताबिक उसकी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि इवेंट या तो फिर अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना, जिसे हम यूपीएसआई कहते हैं, जिसे आप अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, वो कंपनी के पास नहीं है, जिसका खुलासा सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत किया जाना जरूरी है। पतंजलि फूड्स ने साफ किया है कि उसका कारोबार सामान्य रूप से चल रहा है और वो अपने जो ग्रोथ की योजनाएं हैं उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड है। कंपनी का कहना है कि उसने सभी जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारियों का समय से खुलासा किया है और मौजूदा गिरावट के पीछे कंपनी से जुड़ी कोई भी नेगेटिव खबर उसके पास नहीं है। तो क्या बड़ा सवाल ये उठता है फिर, क्या ब्लॉक डील से ये शेयर टूटा है? देखिए, ब्लॉक डील का प्राइस मंगलवार 14 जुलाई की 407 रुपये 55 पैसे की क्लोजिंग से देखें तो करीब 13% के डिस्काउंट पर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़ी ब्लॉक डील के बाद, जो कि अक्सर डिस्काउंट पर होती है, उसके बाद शेयरों में छोटी अवधि में दबाव जरूर देखने को मिलता है। ऐसे में निवेशकों की नज़र अब इस बात पर रहेगी कि ब्लॉक डील के पीछे कौन से निवेशक थे और आने वाले दिनों में कंपनी के शेयर में स्थिरता लौटती है या फिर नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखें तो जून तिमाही के अंत तक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वही दिखा रहा है कि प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के पास कंपनी का करीब 68% हिस्सा था। अन्य बड़े शेयर होल्डर्स की बात करें जिनके पास 1% से ज़्यादा हिस्सेदारी, तो उसमें LIC का नाम है जो कि 9% से ज़्यादा हिस्सेदारी होल्ड करती है। GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड के पास करीब 3% हिस्सेदारी है और JNM ब्रोकिंग के पास इस कंपनी का करीब 1.25% के आसपास का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है। जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि शेयर फिलहाल मजबूत दबाव में है और निवेशकों को जल्दबाजी में खरीदारी से बचना चाहिए, यानी कि जल्दबाजी में शेयर खरीदना नहीं चाहिए। अब बाजार की नज़र कंपनी के जून तिमाही के यानी कि Q1 FY27 के नतीजों पर रहेगी और उसके साथ साथ मैनेजमेंट की टिप्पणी क्या आती है उसके ऊपर रहेगी। अगर इनका जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है और इनकी जो आय है उसमें सुधार के संकेत मिलते हैं, तभी शेयर में स्थिरता लौटने की उम्मीद बढ़ सकती है। फिलहाल निवेशकों के लिए सतर्क रुख अपनाना बेहतर रुख माना जा रहा है। हमारे इस बारे में हेम सिक्योरिटीज़ की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन जी से बातचीत हुई। उनका मानना है कि ये शेयर 335 रुपये तक भी लुढ़क सकता है। फिलहाल आप इस शेयर से दूर रहें, वही आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो अंत में भले ही शेयर में 3 दिन से जारी बिकवाली की कोई ठोस वजह पता नहीं चल पाई है, लेकिन एक बात साफ है कि हाल की बिकवाली ने निवेशकों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। पिछले एक महीने में शेयर 18% से ज़्यादा, जबकि 2026 में यानी कि YTD 37% से ज़्यादा टूट चुका है। ऐसे में बाजार की नज़र अब कंपनी के जो आने वाले तिमाही परफॉर्मेंस है उसके ऊपर रहेगी और निवेशकों की जो सेंटीमेंट्स है उसमें कोई सुधार देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात पर रहने वाली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और मनी9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।